Hi students, welcome to my channel Sanjo Chemistry Detail में. Hope you all are keeping fine and safe at home. Let us discuss some more new topics and solve some numerical problems today in this video. We have been discussing solid state. अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आयनिक कंपाउंड हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको NaCl टाइप का स्ट्रक्चर या तो ZnS टाइप का स्ट्रक्चर, इस टाइप का आयनिक कंपाउंड के बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दे दिया, तो आपको Z की वैल्यू क्या लगाना है? Z की वैल्यू आपको लगाना है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल. यहाँ पे इन केस ऑफ एलिमेंट, जैसे Z क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल. इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड Z इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल. यहाँ पे गलती नहीं करना. ये जो Z की वैल्यू है, ये Z की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जब आयोनिक कंपाउंड हो और जब जो है प्योर एलिमेंट हो. तो प्योर एलिमेंट के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्योर एलिमेंट में एक ही टाइप का एटम्स होते हैं, तो हर पोजीशन में सेम एटम विल बी प्रेजेंट, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपको Z की वैल्यू 1 लगाना पड़ता है, BCC के लिए 2 लगाना पड़ता है, FCC के लिए 4 लगाना पड़ता है. लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड हो तो थोड़ा सा BCC में डिफरेंस हो जाता है. जो FCC है, FCC में तो 4 ही रहता है आयनिक कंपाउंड के केस में भी. तो आयनिक कंपाउंड डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं, जैसे कि आयनिक कंपाउंड आपका AB टाइप का आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, A2B टाइप का आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, AB2 टाइप का आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी टाइप का आयनिक कंपाउंड हो सकता है, जहां पर A क्या है? A इज द पॉजिटिव आयन, B इज द नेगेटिव आयन. तो आयनिक कंपाउंड के केस में थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. वहां पे आपको ये जो दो टाइप का आयन है, A जो कि पॉजिटिव आयन, B जो कि नेगेटिव आयन, दोनों का अरेंजमेंट आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है. तो इसीलिए हम जो है डिस्कस करेंगे सिर्फ AB टाइप का कंपाउंड को लेकर के, जो कि सबसे सिंपल है आयनिक कंपाउंड में से. तो AB टाइप का जो आयनिक कंपाउंड्स है वो जो है हमने ऊपर में लिखा है कि AB टाइप का जो आयनिक कंपाउंड्स है, दे कैन हैव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर्स. AB टाइप का आयनिक कंपाउंड या तो रॉक सॉल्ट टाइप का, दैट मीन्स NaCl टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, या तो सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, या तो ZnS टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं. आप देख ही रहे हो जो आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला हमने लिए हैं, ये सारे AB टाइप का है. NaCl में Na+ Cl-, सीजियम क्लोराइड में Cs+ Cl-, ZnS में Zn+2 S-2. तो ये सारे AB टाइप का आयनिक कंपाउंड है. तो AB टाइप का आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर इन 3 में से कोई एक स्ट्रक्चर इसका हो सकता है. तो ये 3 टाइप का जो स्ट्रक्चर है, रॉक्सॉल टाइप का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर एंड ZnS टाइप का स्ट्रक्चर, इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये मैंने एक टेबल बना लिया. इस टेबल में देखिए पहला कॉलम में क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन, उनका एक एक का कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यही आपको जो है अगर नहीं समझ आता है, अगर ये चीज आप लर्न नहीं करते हो, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हो, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेफिनेटली गलती होगी. तो समझ लो इस वीडियो से. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 में रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट that is NaCl type structure. इस स्ट्रक्चर का, NaCl का स्ट्रक्चर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में यही है कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो FCC स्ट्रक्चर है. दैट मीन्स NaCl का जो क्रिस्टल है दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में यहाँ पे क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट कौन बनाता है? इट इज द Cl- आयंस. Cl- आयंस दे मेक द क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट. Na+ आयंस दे गो इनटू द voids. तो जो Cl- आयंस दे विल बी प्रेजेंट in which places? Cl- ions will be present in the corners and in the face center. तो यहां पे हम लिखेंगे FCC arrangement. Cl- ions are present where? In the corners and in the face centers. Na+ ions कहां पे प्रेजेंट है? Na+ ions are present in the body center
and edge center. बॉडी सेंटर और एज सेंटर में Na प्लस आयंस विल बी प्रेजेंट। और आपको पीछे ही हमने बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि ये जो बॉडी सेंटर वाला है और एज सेंटर वाला जो वॉइड्स है, दे आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द सीसीपी अरेंजमेंट, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में ये जो वॉइड्स है, दे आर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो Na प्लस आयंस विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर एंड इन द एज सेंटर्स। एंड हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द क्यूबिक यूनिट सेल? देयर आर 12 एजेस। हर एक एज का सेंटर में जो आयन है दैट विल बी शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? That will be shared by 4 other unit cells, and so each unit cell will get 1/4 share of it. और बॉडी सेंटर में जो प्रेजेंट होगा उसका तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं होती है, आपको पीछे बहुत बार बता चुकी हूं। तो Cl माइनस आयन और Na प्लस आयंस का ये है अरेंजमेंट। नेक्स्ट कदम इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। Na प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर और Cl माइनस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना जरूरी है, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको है नॉलेज आपकी होना चाहिए। ईच Na प्लस आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयंस एंड इन द सेम मैनर ईच Cl माइनस आयन आल्सो विल बी सराउंडेड बाय 6 Na प्लस आयंस। Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। अब है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, जो कि Z की वैल्यू है आयनिक कंपाउंड के केस में। तो रॉक सेल टाइप का स्ट्रक्चर, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर अगर है तो उस क्यूबिक क्रिस्टल में पर यूनिट सेल हाउ मेनी फॉर्मूला यूनिट्स विल बी देयर, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। आपको यहां पे पता चल गया कि Cl माइनस आयंस कहां कहां प्रेजेंट है और पोजीशन हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी आपको बहुत पहले ही पता लगा है कि कॉर्नर्स में नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा? Cl माइनस आयंस विल बी इक्वल टू व्हाट? कॉर्नर्स में जो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, ईच Cl माइनस आयन इन द कॉर्नर विल बी शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। सो फ्रॉम ईच कॉर्नर Cl माइनस आयन का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को कितना जाएगा? 1/8। सो देयर आर 8 कॉर्नर्स, सो हम लिखेंगे 8 इंटू 1/8, ये हो गया फ्रॉम कॉर्नर्स। और फेस सेंटर वाला, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, जो फेस सेंटर में Cl माइनस प्रेजेंट होंगे दैट विल बी शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, सो ईच यूनिट सेल विल गेट हाफ शेयर ऑफ इट। एंड हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर 6 फेसेस, सो 1/2 इंटू 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 + 3, दैट मीन्स इट विल बी 4 Cl माइनस आयंस विल बी प्रेजेंट। 4 Cl minus ions will be present. Now let us calculate the number of Na plus ions. So number of Na plus ions will be what? Na plus ions are present in the body center and in the edge centers. 12 edges, and each edge center वाला जो Na plus ion है that will give 1/4 share to 1 unit cell. So 12 into 1/4 प्लस 1 जो कि बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, सो इट विल बी अगेन 4 और 12 कैंसिल होकर के इट विल बी 3 + 1 दैट इज 4 अगेन, सो 4 Na प्लस आयंस। तो अब देखिए 4 Na प्लस आयंस एंड 4 Cl माइनस आयंस मिलके कितना NaCl यूनिट बनाएगा, फॉर्मूला यूनिट बनाएगा? 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट बनाएगा। सो हम लिखेंगे यहां पे 4 NaCl फॉर्मूला यूनिट्स will be present per unit cell. अब हम डिस्कस करते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि AB टाइप का आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं, वो है सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? BCC अरेंजमेंट। सीजियम क्लोराइड का ऑलवेज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनता है, दैट मीन्स द यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें सीजियम प्लस आयन अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो कॉर्नर्स विल बी ऑक्युपाइड बाय द Cl माइनस आयन, और अगर Cl माइनस आयन इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर देन Cs प्लस आयन विल बी प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। तो इस तरह से BCC अरेंजमेंट होता है। सो Cs प्लस आयन
अगर बॉडी सेंटर में है which is not shared by any other unit cell, then Cl minus ions will be present in the corners. So cesium chloride type of structure में देखिए BCC arrangement है, Cs plus ion is present in the body center and Cl minus ions are present in the corners और vice versa. हम यहाँ पे लिख देते हैं और vice versa. That means अगर Cl minus ion body center में present है, then Cs plus ions will be present in the corners. And what is the coordination number? Coordination number Cs plus ion का coordination number है 8. In the same manner Cl minus ion का coordination number भी 8 है. Each Cs plus ion is surrounded by 8 Cl minus ions and in the same manner each Cl minus ion is surrounded by 8 Cs plus ions in the body centered cubic arrangement. Now number of formula units per unit cell. आपने पोजीशन देख लिया, सीजियम आयन जो है बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन जो है कॉर्नर में प्रेजेंट है. कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन जो है एक एक क्लोराइड आयन 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग होगी और एक यूनिट सेल को उसका 1/8 शेयर जाएगा. 8 कॉर्नर्स है. सो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ Cs प्लस आयन. ये तो 1 ही होगा because Cs plus ion is present in the body center and is not shared by any other unit cell. And Cl minus ions के नंबर कितने होंगे जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट है. So it will be 8 into 1/8. So it will be again 1. So 1 Cs plus ion and 1 Cl minus ion will form one unit, one formula unit it will form. So you will write one formula unit of CsCl will be there in one unit cell. Then the last one is ZnS type of structure. If the ionic compound is having zinc sulfide type structure, in that case पहले तो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे Zn+2 आयन्स कहाँ पर है और सल्फाइड आयन्स कहाँ पर है. पोजीशन हम देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताएंगे और उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ ZnS इन वन यूनिट सेल वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे इट इज अगेन ए FCC अरेंजमेंट. That means face centered cubic crystal बनेगा. S-2 ions are present कहां पर? S-2 ions they are present in the corners plus face center, and Zn+2 ions are present. Zn+2 ions occupy half, that means 50% tetrahedral voids. बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको FCC अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पर होता है बताया था. बॉडी डायगोनल में, हर एक बॉडी डायगोनल में दो दो करके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एंड देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स. दैट मींस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी देयर. और अगर Zn+2 आयन जो है 50% tetrahedral void ऑक्युपाई कर रहा है, दैट मीन्स हाउ मेनी Zn+2 आयन्स विल बी देयर इन वन यूनिट सेल? देयर विल बी 4. 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, उसका 50% कितना होता है? 4. दैट मीन्स Zn+2 आयन्स के नंबर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Zn+2 आयन्स के नंबर हो जाएंगे 4. S-2 आयन्स के नंबर तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. अभी कॉर्नर्स मतलब 8 into 1/8 हो जाएगा प्लस फेस सेंटर्स तो हाफ इंटू 6 फेस, दैट मीन्स हाफ इंटू 6 होकर के वो भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4. तो हम लिखते हैं पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देते हैं. Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. इन द सेम मैनर S-2 का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. Each Zn+2 ion is surrounded by
4 sulfide ions, and in the same manner each sulfide ion is also surrounded by 4 Zn+2 ions. So दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है. अब हम फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल फाइंड आउट करेंगे. तो पहले तो हम सल्फाइड आयन के नंबर निकालते हैं. नंबर ऑफ S-2 आयन्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में और फेस सेंटर में. तो कॉर्नर से आ जाएगा 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर से आ जाएगा 1/2 × 6. दैट मीन्स ये हो जाएंगे 1 + 3, दैट मीन्स 4. और नंबर ऑफ Zn+2 ions, they will be 4 because 50% of the tetrahedral voids they will occupy. and जैसे मैंने अभी बोला कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स बॉडी डायगोनल में होते हैं, हर एक बॉडी डायगोनल में 2-2 करके होते हैं. एंड देयर आर 4 बॉडी डायगोनल, सो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर देयर. उनमें से 50% मतलब 4 tetrahedral voids will be occupied by 4 Zn+2 ions. So Zn+2 ions के नंबर भी 4 और S-2 ions के नंबर भी 4. तो अगर 4 है, that means how many formula units of ZnS will be there in one unit cell. So आपको लिखना है कि number of formula units of ZnS in one unit cell will be 4. So you can see just like a pure element जहां पर सारी जगह में सेम एटम प्रेजेंट है. आयोनिक कंपाउंड जो कि सिंपलेस्ट आयोनिक कंपाउंड हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, उसमें आप देख रहे हो एक चीज तो कॉमन है कि प्योर एलिमेंट के केस में जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें Z की वैल्यू हमें 4 लेना पड़ता है. और अगर आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर NaCl टाइप का हो या तो अभी जो हमने फाइंड आउट किया ZnS टाइप का हो, तो जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट होते हैं वहां भी Z की वैल्यू आपको 4 ही लेना पड़ेगा. डिफरेंस इतना है जो आपका एलिमेंट है उसके केस में Z इंडिकेट्स व्हाट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एंड इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल. बट देन इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो आपको देखिए डेंसिटी वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उसमें ये जो पार्ट मैंने लिखा है आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप इस चीज में गलती करते हो तो सब कुछ जानते हुए भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है गलत हो जाएगा. तो देखिए जब आप प्योर एलिमेंट का क्रिस्टल आपको बता दिया गया न्यूमेरिकल में, जैसे कि सिल्वर फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, या तो गोल्ड फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, कॉपर फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, टाइप ऑफ द क्रिस्टल आपको बता देगा. तो आप उसमें से डेंसिटी कैलकुलेट करो, चाहे एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, चाहे आप टाइप ऑफ द क्रिस्टल फाइंड आउट करो, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना आएगा. अगर प्योर एलिमेंट का क्रिस्टल है तो मैंने आपको लिख दिया है कि सिंपल क्यूबिक अगर क्रिस्टल हो तो आपकी Z की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है तो Z की वैल्यू 4, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल अगर है तो प्योर एलिमेंट के केस में Z की वैल्यू जो है 2 है. बट देन देखो ये जो सिंपलेस्ट आयनिक कंपाउंड जो कि AB टाइप का आयनिक कंपाउंड है जो कि 3 टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, एक तो NaCl टाइप का या तो ZnS टाइप का जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं, और एक है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो कि BCC स्ट्रक्चर होता है. वहां पे देखो Z क्या है, Z इज नॉट द नंबर ऑफ एटम्स, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स हियर. पीछे हमने सारा ये तीनों टाइप का मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि एक यूनिट सेल में इनके कितने नंबर में फॉर्मूला यूनिट्स होंगे. तो अगर मैंने लिखा कि फॉर AB टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स Z इज इक्वल टू 4 फॉर बोथ NaCl मतलब रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर एंड ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों का ही जो है क्या होते हैं FCC टाइप का क्रिस्टल बनते हैं, दैट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं. लेकिन अगर सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर कोई आयनिक कंपाउंड का आपको न्यूमेरिकल में दे दिया कि इट टेक्स अप द सीजियम क्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इट इज द BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल बनेगा, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा. इन दैट केस Z जो है इसकी वैल्यू 2 नहीं होगा, इट विल बी 1, बिकॉज पर यूनिट सेल देन सीजियम क्लोराइड टाइप का आयनिक कंपाउंड अगर है देन पर यूनिट सेल 1 फॉर्मूला यूनिट विल बी देयर. तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसी में ही बच्चे जो है गलत करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज में ही बच्चे गलत करते हैं, बिकॉज ये
आयनिक कंपाउंड होने से भी Z की वैल्यू 2 लगा देते हैं, जो कि गलत है। आयनिक कंपाउंड जो कि BCC टाइप का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर अगर लेते हैं तो उसमें आपको Z की वैल्यू 1 लगाना पड़ेगा। तो one problem I have written in the board. Let's see what is the problem and let us solve it. So the problem is an element with molar mass this much kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If the density is this much kg per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? So that means nature of the cubic unit cell means what you are to find out? You are to find out whether it is a simple cubic unit cell or it is a face centered cubic unit cell or it is a body centered cubic unit cell. That means Z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और उसी से ही आपको प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट काइंड ऑफ यूनिट सेल इट इज। तो लेट अस राइट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी रो इज इक्वल टू Z into m divided by a cube into n naught. Z की वैल्यू इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द यूनिट सेल। दैट मीन्स जो मैंने अभी अभी बोला सिंपल क्यूबिक है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, Z की वैल्यू से हमें वो पता लगेगा और वही हमें फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। और उसके बाद m क्या है, कैपिटल M, इट इज द मोलर मास, दैट मीन्स एटॉमिक मास एज इट इज एन एलिमेंट, सो इसका ग्राम एटॉमिक मास जो कि ग्राम पर मोल यूनिट में होगा। लेकिन यहाँ पे ये केजी पर मोल में दिया हुआ है, केजी पर मोल में दिया हुआ है। और जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब यूनिट में दिया हुआ है। दैट मीन्स एसआई यूनिट हैज बीन यूज्ड हियर। तो हमें क्या निकलना है, हमें Z की वैल्यू निकलना है। तो जो आपका A है जो कि एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर से जो A की वैल्यू है उसको हमें मीटर में ले जाना है, सेंटीमीटर में नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दिया है, इट इज गिवन इन केजी पर मीटर क्यूब। तो इसीलिए हम एज लेंथ को कौन सा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो पहले हम वो कर लेते हैं, A इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर, दैट मीन्स 405 into 10 to the power minus 12 meter. That means you can write 4.05 into 10 to the power minus 10 meter. 10 स्क्वायर से अगर आप 405 को डिवाइड कर दो तो आप ये लिख सकते हो 4.05 into 10 to the power minus 10 मीटर। ये हो गया एज लेंथ। तो हमें Z इज इक्वल टू हम पहले लिख लेते हैं, क्या है एक्सप्रेशन, इट विल बी रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट जो कि एवोगाड्रो नंबर है, डिवाइडेड बाय इट विल बी मोलर मास। तो रो की वैल्यू हमें दे दिया गया है, रो इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब इंटू ए क्यूब करना है आपने, दैट मीन्स 4.05 होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यूब करने से ये आ जाएगा 10 to the power minus 30, this will be meter cube into Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23 divided by, and what is the unit of Avogadro number, per mole, divided by atomic mass. Atomic mass is given 2.7 into 10 to the power minus 2 kg per mole। तो देखो पार मोल कैंसिल क्यों हो जाता है, केजी कैंसिल हो जा रहा है, मीटर क्यूब मीटर माइनस 3, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, सो Z की वैल्यू एक सिंपली वैल्यू हो जाएगा। सो 2.7 हम ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 4.05 इसका होल क्यूब करने से जो वैल्यू आ रहा है वो है 66.43 इंटू 10 की पावर इकट्ठा कर लेता है सारा, -30, 23, 3 और नीचे -2, सो इट विल बी -30, इसका प्लस कर देता है +3 +23 और नीचे वाला ये जो 10 to the power -2 ऊपर जाने से ये 2 हो जाएगा। ये हो गया सारा 10 का पावर का ऑपरेशन। नीचे हमें जो है क्या करना है, सो नीचे कुछ नहीं है, नाउ
इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022, तो नाउ 66.43 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 3 28, तो इट विल बी 10 टू द पावर -2 इंटू 6.022। सो ये मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी 400 इंटू 10 टू द पावर -2, तो दैट मीन्स इट विल बी 4। सो z की वैल्यू you are getting as 4. So if the value of z is 4, then what will be the type of the unit cell? The type of the unit cell, what is the nature of the cubic unit cell? आपको बोलना है the cubic unit cell will be FCC type. So आपको आंसर ये लिखना है the element forms FCC unit cell. So this is how we have solved this problem. Let's solve the next problem. Now the second problem, students, second problem I have written in the board. Let's see what is the problem. It is said the compound CuCl has ZnS structure and the age length of its unit cell is 500 picometer. Calculate its density. Atomic mass is copper और क्लोरीन का दे दिया गया है और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू भी प्रोवाइड कर दिया गया है. Now see, first line itself is a very important line. थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो में आपको बताया कि जो सिंपलेस्ट आयनिक कंपाउंड है AB टाइप का आयनिक कंपाउंड है, दे कैन टेक 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. एक तो रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर, या तो ZnS जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर हो सकते हैं. इन बोथ दिस केसेस NaCl या तो ZnS टाइप का जो स्ट्रक्चर है AB टाइप का आयनिक कंपाउंड का, जैसे कि यहाँ पे AB टाइप का आयनिक कंपाउंड आपको बता दिया गया है, इट इज CuCl क्यूप्रस क्लोराइड. इसका अगर स्ट्रक्चर ZnS टाइप का है तो मैंने अभी बताया इन द वीडियो कि NaCl टाइप का स्ट्रक्चर मतलब रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर या तो ZnS टाइप का स्ट्रक्चर अगर है, देन इट विल बी ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल. दैट मीन्स द यूनिट सेल विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. सो आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z की वैल्यू, दैट मीन्स इट विल बी द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नॉट नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज इट इज एन आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, तो फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स विल बी 4. तो आपको Z की वैल्यू 4 लेना है. तो देखो यहाँ पे नोटिस करके, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ द क्रिस्टल नहीं बताया, तो यही कारण है. तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि AB टाइप का आयनिक कंपाउंड का जो 3 टाइप का स्ट्रक्चर है, रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर या ZnS टाइप का स्ट्रक्चर या सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर, तो ही यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई भी करना पड़ रहा है. दैट इज व्हाई इट वाज दैट इंपॉर्टेंट. तो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया. सो लेट अस कैलकुलेट द डेंसिटी. दिस इज आवर फॉर्मूला. नाउ सी, डेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ग्राम पर सीसी यूनिट में. आपको जो यूनिट सेल का जो लेंथ है, एज लेंथ जो है वो आपको पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो आपको इसको सेंटीमीटर में ले जाना होगा. तो पहले हम वो काम कर लेते हैं. A इज इक्वल टू 500 पिकोमीटर, दैट मीन्स 500 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर, दैट मीन्स 500 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. मीटर से सेंटीमीटर में आओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा. अभी आप ये 5 के साथ जो जीरोस है इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो 10 स्क्वायर से इसको, तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर. तो ये आपकी होगी A की वैल्यू. तो अभी हम पुट कर देते हैं रो इज इक्वल टू, सीधा Z की वैल्यू हमें 4 लगाना है. अच्छा, मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पे कॉपर की एटॉमिक मास 63 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो 63 प्लस 35.5, दैट मीन्स इट इज कमिंग हाउ मच 98.5. सो इट विल बी 98.5 divided by 5 into 10 to the power -8 whole cube. So it will be 5 whole cube into 10 to the power -8 का whole cube -24 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा. 98.5 इट विल बी ग्राम पर मोल इस यूनिट में.
और ये ए क्यूब होगी। अभी एन नॉट 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। देखिए 6.022 नहीं दिया, जो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 दे दिया। सो वी हैव टेकन दैट वैल्यू ओनली। सो नाउ सी मोल इनवर्स कैंसल्स। नाउ डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब नीचे है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 394 divided by 555, that means it will be 125 into 10 to the minus 24 and 10 to the 23, that means it will be 10 to the power minus 1 into 6.02. तो 394, ये 10 को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाइड बाई 10, नीचे आपका 125 इंटू 6.02, सो इट विल बी 3940 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 752.5 और ये डिविजन से आ जाएगा 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपकी रो की वैल्यू आ गई। रो इज इक्वल टू 5.24 ग्राम पर centimeter cube. So this is your answer. Let's solve another problem. So this is the third problem students. थर्ड प्रॉब्लम में यूनिट का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रख के करना पड़ेगा। जैसे लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इट्स डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी का एसआई यूनिट आपको दिया गया है। डेंसिटी इज गिवन इन एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। तो देखो एटॉमिक मास फिर नॉर्मली दिया गया है ग्राम पर मोल में, लेकिन जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब में, मतलब एसआई यूनिट में। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तभी जाकर के सारा कुछ सही होगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन अगर यही वैल्यू आप यूज कर देते हो 530 रो की वैल्यू तो गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट ए कैलकुलेट करना है। तो लेट्स राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला रो इज इक्वल टू z into m a cube into n naught. Now let us first of all convert density into gram per centimeter cube. So जो रो है that is 530 kg पर मीटर क्यूब। kg को ग्राम में लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, that means 530 into 1000, ये ग्राम में आ गया, divided by meter cube, and we know that 1 meter is equal to 100 centimeter. तो मीटर क्यूब आपका नीचे आ गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स 530 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 and 4, 2 3 4, ये कैंसिल हो जाती है। सो इट विल बी 53 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो इट विल बी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी को हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में ले लिया। नाउ हमें कैलकुलेट करना है ए, तो हम लिखेंगे ए क्यूब इंटू रो इंटू एन नॉट इज इक्वल टू जेड इंटू एम। सो ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई रो इंटू एन नॉट। लेट्स पुट द वैल्यू। बीसीसी स्ट्रक्चर और एलिमेंट है इसलिए जेड की वैल्यू हमें 2 लेना पड़ेगा। 2 इंटू इसकी एटॉमिक मास आपको दे दिया गया है ग्राम पर मोल में 6.94, तो 6.94 डिवाइडेड बाई रो 0.53 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23। नाउ 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो 8 13.88
divided by 0.53 into 6.02 into 10 to the power 23. Now ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके 0.53 and 6.02 13.88 ये आएगा मल्टीप्लाई हो करके 3.1906 इंटू 10 to the power 23. ये डिविजन नहीं करके अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू के लिए दोनों साइड में हम log ले लेंगे. तो वी कैन राइट log a क्यूब इज इक्वल टू log 13.88 माइनस log 3.1906 माइनस 23 log 10. जो पावर होता है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग का रूल के हिसाब से. नाउ ये जो वैल्यूज है लॉग की ये मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ. 1.1424 दिस विल बी 1.1424 माइनस ये हो जाएगा 0.5039 माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 है तो इसलिए 23 हो जाएगा. अब ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 1.1424 माइनस 23.5039. So it will be minus 22.3615. So log a क्यूब यहाँ पे आप करते हैं a क्यूब इज इक्वल टू माइनस 22.3615. सो ये पावर को अगर सामने आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप क्या लिख सकते हो 3 log a is equal to minus 22.3615. So log a will be equal to 3 से डिवाइड करना है minus 22.3615 divided by 3. So it will be minus 4538. So a will be what? Antilog of minus 7.4538. So इस माइनस नंबर का एंटीलॉग देखने से पहले हम इसको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट विल बी एंटीलॉग ऑफ माइनस 8 प्लस 1 माइनस 0.4538. सो इट विल बी माइनस 8 प्लस 1 से इसको अगर आप माइनस कर देते हो तो मिलेगा 0.5462. 0.5462. So it will be antilog of 8 bar 0.5462. So इसका अगर हम एंटीलॉग देखते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 3.518 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. तो अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहे सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. a इज इक्वल टू 351.8 अगर आप कर देते हो तो 10 की पावर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर. नाउ सिंस 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, सो आप इसको क्या लिख सकते हो a इज इक्वल टू 351.8 पिकोमीटर. सो ये आपका a की वैल्यू हो गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब ये जो 351.8 है इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो 352 पिकोमीटर. सो दिस इज योर आंसर. आपको एज लेंथ कैलकुलेट करना था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लर्नड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. जो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है. यूनिट्स का तो बहुत ज्यादा करके आपको ध्यान रखना है. और जो टाइप ऑफ द यूनिट सेल है वो कोई आयनिक कंपाउंड हो तो आपको NaCl स्ट्रक्चर्स, ZnS स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ये 3 टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको मेंशन कर देते हैं तो आपको Z की वैल्यू क्या क्या लेना है. So all these things I have discussed in this video. Please watch the video carefully and learn all those things which I have discussed in this video. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel and help it to grow. Thanks for watching again.